इसकी जो प्रोडक्शन है वो हवाने में बन रही है। ठीक है। जो इसके ग्लैंड है दूध बनाते हैं वो हवाने में है। तो जितना बड़ा हवाना होगा उतनी वो मशीनरी की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन देगी। आउटपुट सलेंसर इसका थन है, जितना वो छोटा होगा खवाना, मतलब ये मैस है ना, 5 किलो है, अगर उसमें से 2 किलो तो थान ने ले लिया उधर तो दूध ही नहीं बनता। अगर 2 किलो की बजाय आधा किलो थाने ले लें, 4.5 किलो हवाना ले लें, मशीन बड़ी होगी, दूध ज़्यादा हो गया। थान तो जितने छोटे हो कम हो उतने अच्छे होते हैं। तो ऐसी बकरियां सामने लेके आए जिनके हवाने बहुत बड़े हों, ऐसे शानदार, ऐसे गुलाई में आ रहे हों, खड़ी हों तो पीछे टांगों से बाहर निकल रहे हों। तो पेट के अंदर ही कीमतें लग रही होती। कीमतें क्या लग रही होती है? 50 लाख, करोड़, इससे भी ज़्यादा, कहीं कहीं करोड़। ऐसे ही बच्चा अंदर है, मुझे पता चला अंदर स्कैन हो गया वो मेल है, तो उधर ही उसके अंदर ही कीमतें लग जाती हैं करोड़ों। तो क्रॉसिंग में भी जानवर का आगे रिजल्ट वही होता है जो उसके वालिदैन का होता है। अगर उसमें कोई रला मिला मिक्स है ना, तो वो तकरीबन 9 बार क्रॉसिंग के बाद, जो मैंने पढ़ा था, इसे F कहते हैं, F1 to F9, 9th क्रॉसिंग में वो प्योरिटी आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिम फैज़, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आपको बताएंगे कि किस तरह से गोट फार्मिंग जो है इसको बेहतर किया जा सकता है। गोट से पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मालिक जो हैं वो गोट फार्मिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में किस तरह से गोट फार्मिंग की जाए तो हम उस तरह से अर्निंग ले सकते हैं। गोट फार्मिंग किस तरह से फ़ायदा दे सकती है, इनको करना किस तरह से चाहिए, तमाम तर मालूमात जो है मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये काफ़ी चीज़ें जो है वो पहले से पाकिस्तान में बेहतर कर रहे हैं और मजीद किस तरह से बेहतर करने जा रहे हैं और फार्मर जो हैं वो किस तरह से बेहतर करें, तमाम तर मालूमात इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले नाज़रीन को अपना तारफ़ कराइएगा। मेरा नाम है जी मोहम्मद हसन रज़ा, पूरा नाम है। और तारफ़ यही है कि अपना ये बकरियों का फार्म है छोटा सा। अच्छा बताइएगा कि जैसे मुख्तलिफ ममालिक जो है वो बकरियों की फार्मिंग कर रहे हैं, जी, पाकिस्तान में किस तरह से फार्मिंग की जाए कि हम भी उनकी तरह जो है वो अच्छी अर्निंग ले सकें? क्योंकि कोई भी कारोबार है ना दुनिया में, उसका बुनियादी मकसद तो कमाना होता है। जी जी। अब हमारे यहाँ पे मसला ये है कि हम काम सीखने से पहले कमाई के तरीके सीखना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है। कमाना कैसे है, तो इसलिए सबसे पहले तो हमें काम सीखना है। ठीक है। जब हम काम सीख जाएंगे तो कमाई खुद आ जाएगी। ये वो सवाल है या वो जवाब है जो कि शायद हमें आमतौर पे नहीं मिलता, कि हम कहते हैं कमाना कैसे है। भाई कमाना इसी इतना है कि आप काम सीख लें। आप काम में जितने ज़्यादा आप प्रोफिशेंट हो जाएंगे, आप परफेक्ट हो जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे, उतना ज़्यादा आप कमा लेंगे। ये तो इंडस्ट्री है ना, जी जी। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा उसे फल मिलेगा। ठीक है। जी। सर, मेहनत किस तरह से करनी चाहिए, कौन सी ब्रीड जो है उस पर काम करना चाहिए, बकरी को किस सिमत में लेके जाना चाहिए तो वो ज़्यादा फायदेमंद देगी? अच्छा जी, बात ये है कि बात करनी चाहिए जो आपके दिल के अंदर बात हो। जी जी। एक हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में जो स्टाइल है ना, वो ये है कि पहली तो बात है कि हमें बात का पता ही नहीं होता ठीक है। कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। उसमें ओवरऑल ही नहीं पता होता, ना पूछने वाले को ना बताने वाले को ऐसा ही है। करना क्या है और होना क्या है। अच्छा, बुनियादी तौर पर बात यह है कि देखिए पाकिस्तान में ये काम क्योंकि हो ही नहीं रहा। इधर पाकिस्तान में बकरी फार्मिंग, जिसे डेयरी गोट फार्मिंग कहते हैं, इसका कोई वजूद ही कोई नहीं। आपका सवाल क्या था, दोबारा बताइए। बकरी को किस सिमत में लेके जाएं तो हम्म, ये ज़्यादा फायदा देगी? अच्छा, आप देखें समत तो, समत का तयन आज के दौर में हम अपने तौर पे तो कर नहीं सकते। जी जी। हर एक चीज़ डिफाइंड है। ठीक है। पूरी दुनिया में हर एक चीज़ की अब सनतें बन चुकी हैं। देखिए कोई भी है, पत्थर है, मट्टी है, रेत है, लोहा है, लैलन है, पित्तल है, सिल्वर है, चांदी है, तांबा है, हर एक चीज़ की इंडस्ट्री है। उसकी डेफिनेशन मौजूद है वहाँ पे कि अगर हम इस चीज़ को इस काम में लेके आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकेंगे। ठीक है। ऐसे पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी, उसमें ये हुआ कि लोहे से हम दादरी भी बना सकते हैं, पट्ठे काटने वाली। लोहे से घोड़े की खुरी भी बन जाती है, और लोहे से टैंक भी बन जाता है, जहाज़ भी बन जाता ऐसा ही है, है। हाईटेक मशीनरी भी बन जाती है। ऐसा ही है। अब ये आपकी एक्सपर्टीज़ है कि आपने उस मटेरियल को किस तरह ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा उसे वैल्यूएबल बना देना है। जी जी।
अब बकरियों के हवाले से जो आपका सवाल है कि ज़्यादा इस पे कैसे हम इस फ़ायदा ले सकते हैं, उसका जवाब यही है कि आप देखें कि दुनिया में इसकी जो सनत है वो किस तरह इससे कमा रही है। ठीक है। ये जो बकरियां हैं ना, ये कुदरती तौर पे, ये बुनियादी तौर पे ये दूध देने वाला जानवर है। तो इसका दूध लेके दुनिया किस तरह कमा रही है। अगर आप ये कहें ना कि दूध को छोड़ के दुनिया बकरी से कमा रही है, तो वो एक अलहदा टॉपिक है किस तरह कमा रही है। लेकिन 90% आप कह लें कि जो अच्छा लोग कमा रहे हैं, जिनकी रेवेन्यू आमदनी करोड़ों में है, वो दूध के ज़रिए। जो दूसरे तरीक़ों से कमाते हैं, बकरियों की तिजारत कर ली, या इनके चमड़े से कोई काम ले लिया, या गोश्त से काम ले लिया, या बालों से काम ले लिया, या कुछ भी, मेंगनियों से खाद बना ली, पेशाब से कोई बना लिया स्प्रे कीड़े मारने वाला, जी जी। ये वो सारी चीज़ें, वो 5% 10% उनका हिस्सा होगा कमाई में। असल जो कमाई का ज़रिया बकरी का दूध है, जिसका पाकिस्तान में कोई तस्वर नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ पे तो आप ये भूल जाएं कि आपने यहाँ बकरियों से कमाना है, क्योंकि 90% सेगमेंट तो हमने मिस कर दिया, तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं। जी दूसरा, आप इनकी शायद नस्ल के बारे में पूछ रहे थे। जी जी। तो नस्ल पाकिस्तान में, क्योंकि इस पे काम ही नहीं होता, तो पाकिस्तान में नस्ल भी कोई नहीं। सर इसको बेहतर तो किया जा सकता है ना, मतलब उसके लिए हमें क्या कोशिश करनी चाहिए जिसके लिए हमें मतलब एक सही सीमत में हम चलें। देखिए, बुनियादी तौर पे आज के दौर में जैसे हमारा प्रिंटिंग का काम है, जी आपका भी प्रिंटिंग से रिलेटेड जी काम है, तो एक मशीन होती है जो चलती है 8000 शीट पर आवर की स्पीड। जी जी। ठीक है। अब उससे आप सपोज कर रहे हैं कि आप 10 लाख की पैदावार लेते हैं दिन में। एक मशीन नई नई जो है वो चलती है 18-20 हज़ार शीट पर आवर की स्पीड। आप उससे लेते हैं 30-40 लाख की प्रोडक्शन रोज। जी जी। तो हैं तो दोनों मशीनें, हो सकता है दोनों का वजन भी एक कितना हो, जी जी। सही। लोहा उतना ही लगा है, ठीक है। बल्कि जो ज़्यादा स्पीड वाली हो सकता है उस पर लोहा कम हो, ऐसा ही है। ये भी है। अब जैसे कीमती गाड़ियाँ होती हैं फरारी वगैरह, ये वो उनका वजन दूसरियों से कम होता है, लेकिन कीमतें कितनी ज़्यादा होती हैं। जी। इसी तरह अगर हमने बकरी से काम लेना है ना, तो हमने ये बकरी का सिर्फ ये काद ही नहीं देखने हैं इसके, जैसे पाकिस्तान में ट्रेंड है। ठीक है। हम चाहते हैं कि उसके कान लटक के, जिस तरह चड़ेलों के बाल पीछे लटके होते हैं, इस तरह कान लटक के ज़मीन पे चले तो कान लटके हों पीछे, जी जी। सींग उसके ऐसे हों जैसे हेलमेट होता है, जी जी। और मुंह उसके ऐसे हो जैसे कह लो छिब्बी होती है पंजाबी जी जी। ऐसे। मतलब इन चीज़ों का क्या फ़ायदा, ऐसे ही है। कोई मकसद ही नहीं है। दुनिया में कमाई का ज़रिया क्या चीज़ है, दूध है। बिल्कुल। अब दूध में फ़र्क क्या होता है, बकरियों का ब्रीड वाइज ये फ़र्क होता है, किसी में फ़ैट कम होता है, किसी में फ़ैट ज़्यादा होता है, थोड़े बहुत है, किसी में कुछ विटामिन कम है, किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कैल्शियम की मकदार कम ज़्यादा है, यही फ़र्क होता है बस, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो आउटपुट तो एंड पे आके दूध ही होती है। तो ठीक है। वो मतलब हम ब्रीड के हवाले से वो जानवर लेके आए पाकिस्तान में कि जो अच्छा दूध देते हैं, वो अच्छा दूध देंगे। हमारे पास जिस बंदे ने 20 बकरियां भी रखी हुई हैं, शाम के वक्त अगर एवरेज बकरी 5 किलो दूध दे, 100 किलो दूध आ गया, अब फिर उसका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। वो उस दूध को पैक करके बेच ले, वो उसको वैसे बेच दे, वो उसको चीज़ बना ले, वो उसे साबुन बना ले, वो उसे क्रीमें बना ले, कॉस्मेटिक्स में भी ये इस्तेमाल होता है, वो कई चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है। जी जी। लेकिन अब बंदे ने 20 बकरियां रखी हुई हैं पाकिस्तान में, रात को उसके पास दूध होता है सारा 4.5 किलो, तो उसने क्या करना है, उसके जहन से ये आइडिया ही निकल जाता है कि दूध से भी कमाई होती है। सही। वो कहता है जी बकरी से ही कमाई होती है, फिर वो बकरी में वही सारी चीज़ें ढूंढता है जो हम पहले कर रहे हैं डिस्कस, फिर वो सारा बोझ बकरी के ऊपर ही पड़ जाता है, खर्चा भी हमने बकरी से ही निकालना है, सारे काम। वो इतनी महंगी बकरी हो जाती है कि फिर हम ओवरऑल जो है ना, वो इससे काम नहीं ले पाते। मतलब जो आउटपुट है वो नहीं लेना, तो फिर आगे फ़ायदा कैसे लेना। आउटपुट नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो फिर बकरी पे सारा खर्चा डाल के वो बकरी चलेगी 5 लाख 7 लाख 10 लाख। आज जैसे पिछले दिनों मार्केट गए थे, जी। तो क्या बकरियों की कीमतें हैं, यही 10 लाख से ऊपर ऊपर ही। 10 लाख से ऊपर है। तो वही अगर बकरी इतना दूध दे, उसका दूध इस्तेमाल हो जाए, तो उधर से रेवेन्यू आ जाए ना, तो बकरी की कीमतें मुनासिब हो जाएंगी। मतलब लाख 2-3 लाख 4 लाख तक तो बकरी की समझ आती है, अच्छा दूध देने वाली है। ठीक है। ठीक है। अब बकरी दूध देती हो 3 किलो हो, वो 8 लाख की, वजह क्या है, ये सींग बड़े प्यारे हैं, कान बड़े लंबे हैं, बिला मकसद बात है। तो इसलिए दुनिया जिस तरह कमा रही है उस तरह हम करेंगे तो कामयाब होंगे, वरना सारी ज़िंदगी कुएं के मेंढक की तरह इन्हीं चीज़ चक्रों के पीछे पड़े रह जाएंगे।
कौन से ऐसे काम करने चाहिए कि जिसके वजह से हमें मतलब इसका इस्तेमाल जो है बकरी के दूध का वो आम घरों में इस्तेमाल होना शुरू हो जाए? वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें अब कहें कि एजुकेट करेंगे? देखिए, जब दूध होता है ना, जी। फ्री की तो हमारी कौम जो है ना वो जहर भी नहीं छोड़ती। बिल्कुल। मेरे पास घोड़े हैं ना, तो यकीन करें, हम घोड़े का जब फुजला होता है ना वो बाहर फेंक देते थे दीवार पे। तो मैंने देखा यार ये फुजला गायब हो जाता है, किधर जाता है। एक दिन मैंने खड़े होकर देखा, पठान आए बच्चे उनके, उन्होंने बोरी में साबत साबत जो लेंडियाँ थी वो डाली, लीद तो जी। ले गए। ये कौम तो फ्री लीद भी नहीं छोड़ती। अगर बकरी का जो दूध नहीं पीता, जी जी। बकरी भी उसने रखी हुई है, अगर उसके घर ऐसी ब्रीड चली जाए, वो इसलिए नहीं पीता बुनियादी तौर पे कि वो बकरी दूध ही बड़ा कम देती है। वो इतना कम होता है बस मुश्किल उसके बच्चे पीते हैं बकरी के। जी जी, ऐसा ही है। तो फिर हम लगते ही नहीं इस दूध पे, कहते हैं ये हमें मज़ा नहीं आता, स्मेल आती है, ये सारे बहाने हैं। अगर वो बकरी 5 किलो दूध रात को दे, उसके बाद आज 5 किलो आया, कल 5 किलो आया, परसों, कितना वो फ्रिज में रखेगा? ऐसे ही है। अभी एक मिसाई को देगा, कभी दो, कितनों को देगा? दे के भी तंग आ जाएगा। फिर आहर करकेगा यार चाह तो बनाओ एक बार पी के तो देखिए। वो लड़के कहेगा बड़े को, पप्पू जरा गिलास पी जा यार। ऐसा ही है। माँ से कहेगा एक माँ है, अरे लाची पा के तुम्हें पी जा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, करते करते सारे लग जाएंगे, क्योंकि दूध वाफर है ना। तो सबसे पहले ये करना चाहिए कि वो बकरियां आगे लेके आनी चाहिए जो अच्छा दूध दें। घरों में हम बकरी शौक से रखें तो सिर्फ उसके मुंह कान नाक ये चीज़ें देख के ना रखें, उसको दूध को देख के रखें। इसमें आप कह रहे थे जी पाकिस्तान में कोई ऐसी नस्ल है ही नहीं कि जो दूध दे सके, जैसे दुनिया बकरी से दूध ले रही है। तो ये तो दूध पे लगना या घरों में जाना ये तो सेकंड पे है ना। सबसे पहले तो ये है कि दूध कैसे लेना, बकरी से दूध कैसे लेंगे, वो नस्ल कैसे आएगी जो दूध देगी? नस्ल तो पाकिस्तान में मौजूद है। जी अब नस्लों पे क्योंकि दूध के हवाले से हमने कभी सोचा नहीं, इसलिए काम नहीं किया। अब देखिए, गाड़ियाँ लेने हम अगर जाते हैं सेकंड हैंड मार्केट में, जी जी। हो सकता है कि 2020 के मॉडल की गाड़ियाँ खड़ी हों 10, तो क्या सारी एक कीमत में होंगी? ठीक, हो सकता है किसी की 10 लाख कीमत हो, किसी की 12 हो, किसी की 8 हो, किसी की 14 लाख हो। वो मुनहसर है कि उनकी पोजीशन कैसी है, ऐसा ही है। चलाई कैसे गई है, सारी चीज़ें। इसी तरह ही बिल्कुल सेम ये है कि बकरियां जो हैं वो देखने में सारी एक जैसी होती हैं, हो सकता है वज़न भी एक जैसा हो। जी जी। एक बकरी है वो 4 किलो दूध देती है, वो भी 70 किलो की हो। एक 6 किलो दूध देती है, वो भी 70 किलो की हो। एक 1.5 किलो देती है, वो भी 70 किलो की हो। बकरियां मौजूद हैं हमारे यहाँ पे, बात छांटी की है। अगर हम छांटी करके अच्छे जानवर ही आगे क्रॉसिंग में डालेंगे, वो फिर क्रॉस होंगे, फिर उनमें छांटी करके जो टॉप के हों वो आगे फिर क्रॉसिंग में चले जाएँ, फिर वो क्रॉस हों। अब पूरी दुनिया में जितनी जो बनी है डेयरी ब्रीड, जी जी। वो कहाँ से आई है? अब जो स्विट्ज़रलैंड में जो डेयरी ब्रीड बनी है, क्या वो स्विट्ज़रलैंड वाले किसी और सियारे से जाके वो उन्होंने वो लेके आए हैं? वो मुकामी बकरियां थी। उन्होंने क्या किया कि अच्छी से अच्छी, अच्छे से अच्छी क्रॉस करते 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 वो आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि सारी बकरियां ही 5-7 किलो 8 किलो दूध देती हैं, कद भी छोटा सा है। तो हमारी बकरियों के तो कद भी इतने बड़े बड़े हैं, खोते खोते जितना कद है, तो ये नहीं 5-7 किलो दे सकती। यानी कद काट नहीं देखना चाहिए, जो बकरी अच्छा दूध दे रही है हाँ उसको बेहतरी की तरफ लेके जाए। हाँ। अब वो बेहतरी की तरफ किस तरह से लेके जाएंगे, उसका जो उसकी आने वाली आगे नस्लें हैं उनको बेहतरी की तरफ किस तरह से लेके जाएंगे? ब्रीडर अच्छा होना चाहिए या फिर बकरी जो है वो जितना वो दूध देगी आगे आने वाली नस्ल जो है वो भी इतना ही या दूध जब देगी? छांटी आपने कहा कि आप छांटी कर लें, तो छांटी करने के लिए कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए हमें वो उन पॉइंट्स को देख के तो हमें छांटी करने चाहिए? वो कोई ऐसे पॉइंट्स? देखिए, आपने कहा जी कि ब्रीडर अच्छा होना चाहिए। जी जी। अब ब्रीडर अच्छा कौन सा होता है, ये एक ऐसा सवाल है कि जो गलत सवाल है। जी जी। ठीक है, मतलब आप इस फील्ड से रेलिवेंट नहीं है ना, इसलिए आप जो भी सवाल कर रहे होते हैं वो कह लें कि 30% कैपेसिटी पे और होता है, जी जी बिल्कुल। 70% उसके जो दूसरे एस्पेक्ट होते हैं वो साइड पे रह जाते हैं। ब्रीडर कैसे अच्छा हो सकता है? ब्रीडर तो वही अच्छा होता है ना कि जिसका माँ बाप अच्छा हो। ऐसा ही है। अब माँ बाप कौन सा अच्छा होता है? माँ बाप तो वही अच्छा है ना कि जिनके पास दूध अच्छा है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही इसलिए ब्रीडर का किरदार है, जी जी। लेकिन वो माँ बाप की वजह से है। ठीक है। अगर हमने ब्रीड इम्प्रूवमेंट करनी है तो सबसे पहले हमें
उन जानवरों के बच्चे आगे ब्रीडर के तौर पे रखने पड़ेंगे कि जो जानवर खुद बहुत अच्छे हैं। मतलब जब बच्चा पैदा हुआ, हमारे पास जानवरों का रिकॉर्ड है कि इसका जो बाप है उसकी माँ इतना दूध देती थी। ठीक है। जेनेटिक्स प्रॉब्लम उसमें ये थे, ये नहीं थे। अडर क्वालिटी, टीथ क्वालिटी उसकी ये थी। बच्चे देने के बाद उसने कितनी जल्दी दूध उतारा, क्रॉसिंग के बाद उसने कितनी जल्दी दूध खुश किया। अब जब वो बच्चा पैदा हुआ, एक दिन का बच्चा हुआ, तो वो ब्रीडर है, क्योंकि हमें उसका पहले ही पता है कि इसका पीछे से जेनेटिक रिकॉर्ड ये है, आगे इस तरह बन जाना है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह ये थारोब्रेड घोड़े होते हैं। ठीक है, अब ये जो घोड़ी अच्छी है, अच्छे नामवर घोड़े से क्रॉस हो गई है, तो अब वो पेट के अंदर ही कीमतें लग रही होती। कीमतें क्या लग रही होती है? 50 लाख, करोड़, इससे भी ज़्यादा, कहीं कहीं करोड़। ऐसे ही बच्चा अंदर है, मुझे पता चला अंदर स्कैन हो गया, वो मेल है, तो उधर ही उसके अंदर ही कीमतें लग जाती हैं करोड़ों। क्यों? बाहर निकले पता नहीं कैसा हो, ऐसे ही है। अंदर कीमत इसलिए लागी कि उसकी नस्ल का पता है कि ये पीछे से ऐसा है, ये नस्ल है, और आगे इसी नस्ल का, इसी क्वालिटी का जानवर पैदा होगा। तो अगर हम इस तरह करेंगे ना, तो फिर ब्रीड डेवलपमेंट होगी, फिर वो बकरियां आगे अच्छी आएंगी, ज़्यादा ज़्यादा दूध देंगी, फिर वो हर घर में वो बकरियां जाएंगी, वहाँ फिर दूध होगा। तो फिर वो आपका सवाल के लगाएं दूध पे कैसे, तो दूध इतना होगा कि खुद ही लग जाएंगे। फ्री जहर भी खा जाते हैं ना, तो जब 2 किलो सारी फीड डाल के, 200-300 की सारी फीड डाल के, हो सकता है इससे भी सस्ती हो घर की, अगर काश कर 100-200-300 की फीड डाल के रात को दूध आ गया 5 किलो, ठीक है, तो कितने का पड़ा? 70-80 रुपये किलो पड़ा। ऐसे ही है। बाहर का पानी वाला दूध आजकल 150-200 रुपये किलो मिलता है। तो वो इतना सस्ता, इतना हालत से जब इतना दूध आ गया तो बो आनी ही नहीं। क्या ख्याल है? वो तो स्मेल जो है ना जी, वो जो है वो तो जाहिर सी बात है, हमने भी थोड़ी सी बकरियां रखी हुई हैं और हम दूध इस्तेमाल करते हैं अपने घर के अंदर। तो मैंने दूध पिया भी हुआ, मेरा भी यही मानना था कि बकरी के दूध में से स्मेल आती है। तो हम क्योंकि गोडलैंड का TMR इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बकरियों के अंदर, तो मुझे उसके अंदर से तो कोई स्मेल नहीं आई। बड़े सारे लोगों को मैंने कहा है, जिन्होंने मुझे कहा है कि जी बकरी के दूध से स्मेल आती है, तो मैंने उनको कहा जी पी के चेक करें आ रही है, तो नहीं आती। हमारे पास गाय भी हैं, दोनों का दूध जो है वो, मेरा ये मानना है कि शायद वो इस वजह से होता है कि वो बाहर से जड़ी बूटियां वगैरह खाती हैं जो बकरियां, तो तो इस पर उनकी। तीन चीज़ें बुनियादी हो सकती हैं, हो जी सकता है इससे ज़्यादा हो, लेकिन मेरे जहन में 3 चीज़ें आ रही हैं जिस वजह से स्मेल पैदा होती है। जी जी। वो एक तो ये है कि हम इनकी डिवर्मिंग ही नहीं करते। ठीक है। पेट में कीड़े होते हैं जी जिनसे इनका अंदर का सिस्टम ही डिस्टर्ब रहता है, मैदा ही ख़राब रहता है, उससे स्मेल पैदा होने के इम्कान बनते हैं। मैं कोई साइंसदान नहीं, ना ही डॉक्टर हूँ, जी मेरा एक ख्याल है। सही। दूसरी बात यह है कि अक्सर जानवरों के नाम पुठी सीधी खुराकें खिला के ना उनका मैदा भी ख़राब कर देते हैं, सही। फिर हाजमे के लिए भी इनकी बेहतरी के कोई काम नहीं करते। अगर इन्हें हाजमे वाली कुछ चीज़ें भी हम दें, मैदा इनका अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करे खुराक को, सही। ठीक है, तो फिर उम्मीद है क्या वो स्मेल नहीं आएगी। इसका मतलब हम सही सीमत में जा रहे हैं। हाँ, तीसरी बात यह है कि अच्छी खुराक दें, ठीक है, डिवर्मिंग भी करें, हाजमे का भी ख्याल रखें और खुराक भी अच्छी दें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर कोई जानवर, नया फार्मर जो है, वैसे तो आपकी काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई हैं इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जो मैं अभी क्वेश्चन करने लगा, तो जो नया फार्मर अगर कोई बकरी लेना चाहता है, तो उसको दूध वाली बकरी की जो पहचान है वो क्या है? वो कान तो नहीं है डेफिनेटली, जैसे कि हमने आपके बातों से हमने सीखा है कि वो कान नहीं हो सकते, वो सींग नहीं हो सकते। वो कौन सी ऐसी निशानियां हैं कि जो हम देख के कह सकते हैं कि यार ये बकरी अच्छा दूध दे सकती अच्छा, इसमें भी 2-3 पॉइंट है। है? जी वो पहले हमारी बात इस पे थोड़ी सी हो चुकी है, जी जी ऑफ द रिकॉर्ड। जी जी। जब हम थक गए तो फिर कैमरा ऑन किया। कैमरा। ज़्यादा बातें हो चुकी हैं। वो बात ये है, देखिए अब इंसान में बाज़ औक़ात देखने में एक इंसान बड़ा अच्छा महसूस हो रहा होता है, बड़ा पोलाइट है, बड़ा डिसेंट है, सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कि वो उसका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा अच्छा ना हो। ऐसे ही ठीक है। है, अगर हमने वाकई पता करना है कि ये एक मोतबर इंसान है, तो थोड़ा सा हमें जाके किसी आंढ गुआंढ को पूछना पैना है। जी अच्छा, एक तो ये तरीका है जी। कि हम उसको देखें, उसके जानवर के वालदैन कैसे हैं। ब्लड लाइन। हाँ, उनके अब्बा की ना दादी की कण दी है, प्यू माँ की कण ऐसा ब्लड लाइन, यानी कि आप देखें, अब वो जो जैसा उनके वालदैन है ना, वही चीज़ बच्चा होगा, ठीक है, उन्हीं के जीन से ही वो बना ना, कॉपी है ना उनकी, तो कॉपी चेंज तो नहीं हो सकती है। ऐसे ही है। अगर कॉपी मशीन में हम ये रखते हैं एक, जिस पे एक फिक्रा लिखा हो, कॉपी करते हैं तो उधर से वही निकलेगा ना फिक्रा ऐसे जो ही उस पर लिखा हो। ये तो नहीं लिखा इधर कुछ और हुआ, बाहर निकल हो रहा है। तो क्रॉसिंग में भी जानवर का आगे रिजल्ट वही होता है जो उसके वालदैन का होता है।
अगर उसमें कोई रला मिला मिक्स है ना, तो वो तकरीबन 9 बार क्रॉसिंग के बाद, जो मैंने पढ़ा था, इसे F कहते हैं, F1 to F9, 9th क्रॉसिंग में वो प्योरिटी आ जाती है। ठीक है। उसमें कोई अगर मिक्स मुक्स है वो भी निकल जाता है। तो ये है कि आप उसको, उसके वालिदैन को देखें। दूसरी चीज़ ये कि जैसे इस पे पहले बात हो रही थी कि ये दूध पैदा करने वाली एक मशीन है। अब इसका जो सारा बॉडी स्ट्रक्चर है, इसमें सांस भी इसने लेना, पानी भी पीना है, इसने खाना भी खाना है, इसका दिमाग भी है, खून की सर्कुलेशन भी है, सारा कुछ। अब वहाँ पे तो वो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन दूध जहाँ पे बन रहा है वो इसका हवाना है। वो इतनी मशीन है इसके नीचे लगी है, कुदरत ने लगाई है, वो इसलिए लगाई है कि अपने बच्चों को दूध पिला ले। जी जी। ये जंगल में जानवर होते थे, ये आज से इंसान ने 10,000 साल पहले, जो तारीख में लिखा गया है, पकड़ के ये अपनाई थी। सबसे पहले बकरी बंदों ने, हमने पकड़ के अपनाई थी। एक तो मस्कीन जानवर आसानी से पकड़ा गया होगा, जी जी। और चारा चूरा बहा के फाड़ लिया पहले। दूसरा ये है कि इसकी फादियत बहुत है, छोटी जगह में रह सकती, थोड़ा खा के 2-3 किलो 4 किलो दूध दे दिए, जी जी। तो ये बड़ी फ़ायदेमंद इंसान को लगी। सबसे पहले उसने ये जानवर अपनाया था। तो अब जो उसका हवाना है, आप ये तसव्वुर करें कि वो ओवरऑल वो सारा 5 किलो का है, ठीक है। अब हवाने में दूध बनना है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि मशीन सारी हवाना है, उसमें दूध बनना है। अब देखिए गाड़ी है, अब गाड़ी की ताकत बनती है इंजन में। जो इसका पीछे एग्जॉस्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? सिलेंसर। सिलेंसर हम लगा लें 10 फुट का, इतना मोटा, क्या कोई इंजन की कारकर्दगी पे फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। नहीं पड़ेगा ना, हाँ, फजूल काम बिल्कुल है। ऐसे ही है। कई लोगों ने उतार भी दिए होते हैं। उतार भी दिए। इसी तरह इसका जो थ्रस्ट है, इसकी जो प्रोडक्शन है, जी। वो हवाने में बन रही है। ठीक है। जो इसके ग्लैंड है, जो दूध बनाते हैं, वो हवाने में है। तो जितना बड़ा हवाना होगा, उतनी वो मशीनरी की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी, उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन देगी। आउटपुट सिलेंसर इसका थन है। जितना वो छोटा होगा जी। खवाना, मतलब ये मैस है ना, 5 किलो है, अगर उसमें से 2 किलो तो थान ने ले लिया, उधर तो दूध ही नहीं बनता। अगर 2 किलो की बजाय आधा किलो थाने ले लें, 4.5 किलो हवाना ले लें, जी जी। मशीन बड़ी होगी, दूध ज़्यादा हो गया। थान तो जितने छोटे हो, कम हो, उतने अच्छे होते हैं। तो ऐसी बकरियां सामने लेके आए जिनके हवाने बहुत बड़े हों, सही। ऐसे शानदार, ऐसे गुलाई में आ रहे हों, खड़ी हों तो पीछे टांगों से बाहर निकल रहे हों, जी जी। और नीचे थान छोटे से हों, वो बकरियां आपको भरपूर दूध देंगी। एक तरीका ये है, जी, ठीक है। मतलब एक वालदैन देख लें, और दूसरा उसका बाज़ारी तौर पे आप ये देखें हवाने की साख कैसी है, तो वो आपको अच्छी ब्रीड होगी वो दूध देने वाली।